व्याख्यान श्रृंखला में सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। सप्तमी भक्ति से संबंधित सूत्रों और वार्तिकों पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अग्रिम वार्तिक की ओर हम चलते हैं। और वार्तिक आपके सामने है, निमित्तात् कर्म योगे च। अब इस वार्तिक में भी जो दो पदों का प्रयोग है, निमित्तात् और कर्मयोगे। कर्मयोग वास्तव में इसमें दो पद हैं, लेकिन समास करने के बाद एक पद बन गया। कर्मयोग मतलब कर्मणः योगम या कर्म योग समास करने के बाद बनता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम सबसे पहले इसके अंदर ये जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं उनका अर्थ जानना चाहेंगे। तो यहाँ पे निमित्त शब्द से क्या तात्पर्य है? निमित्तम ही फलम। अब निमित्त कारण को भी कहते हैं ना, निमित्त हेतु है, निमित्त कारण है, और बहुत ही कम अंतर है इनमें। तो यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया कि निमित्त शब्द यहाँ फल के लिए प्रयुक्त किया गया है। अर्थात हम कहते हैं ना, किस निमित्त से आप यहाँ आए हैं, इसका वास्तव में तात्पर्य यही होता है कि आप क्या चाहते हैं, क्या प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो वास्तव में इसका जो फलित अर्थ है वो फल ही निकलता है, चाहे हम निमित्त कारण कहें, चाहे हम हेतु शब्द कहें। और दूसरा कर्म तो हम जानते ही हैं, कर्म का अर्थ होता है जो क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक जो है सहायक होता है। तो अभीप्सितम, जो सबसे अधिक प्रिय होता है, प्राप्त करने योग्य, वो कर्म होता है। तो कर्म और योग शब्द का प्रयोग यहाँ, क्योंकि योग एक ऐसा शब्द है जो कि प्रत्येक दर्शन में, गीता में सर्वत्र इसका प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर इस संदर्भ में योग शब्द का अर्थ बताना अनिवार्य है कि योग यहाँ किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पे योगा संयोग समवायात्मक, अर्थात योग शब्द का अर्थ है संयोग, अर्थात संयोग में मिलना, मिलन, और समवाय और समवाय। अब संयोग और समवाय ये ऐसे शब्द हैं, संबंधवाचक शब्द हैं, संबंध के लिए प्रयुक्त होते हैं, जिनका प्रयोग दर्शन में, न्याय दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में प्रयोग किया गया है समवायी कारण बताने के संदर्भ में। तो यहाँ पे इनको भी हम समझेंगे कि संयोग संबंध, संयोग रूपी योग और समवाय रूपी योग क्या होते हैं। तो मैं जब आपके सामने उदाहरण स्पष्ट करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर कौन सा संबंध है और वो कैसे है। तो पहले हम इस वार्तिक का अर्थ समझते हैं कि यहाँ पर इस वार्तिक का अर्थ है कि निमित्तात्, अर्थात जो निमित्तवाचक या फलवाचक पद होता है, शब्द कहेंगे क्योंकि विभक्ति जब तक नहीं लगती वो शब्द या प्रातिपदिक कहलाता है। तो निमित्तवाचक शब्द से सप्तमी भक्ति का प्रयोग होता है। कब होता है? कर्म योगे, अर्थात जब उसका क्रिया के, कर्म के साथ योग अर्थात संबंध होता है। योग का सामान्य अर्थ संबंध, और वो संबंध कैसा? या तो संयोग रूपी संबंध या समवाय रूपी संबंध क्रिया के साथ होता है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि सप्तमी भक्ति किससे लगती है? निमित्तवाचक या फलवाचक शब्द से। और कब लगती है, किन परिस्थितियों में लगती है? जब जो क्रिया है उसका जो कर्म है उसके साथ उस निमित्त का या तो संयोग संबंध हो या समवाय संबंध हो। जैसे मैं उदाहरण से आपको स्पष्ट करना चाहूंगी। उदाहरण है, कारिका के रूप में महाभाष्य ने 4 उदाहरणों से स्पष्ट किया है। चर्मणि द्वीपिनम हंति, दंतयोर हंति कुंजरम, केशेषु चर्मरीम हंति, सीमनी पुष्कलको हतः। ये इति भाष्यम, ये महाभाष्यकार ने इसके संबंध में ये कहा है। तो मैं एक एक उदाहरण आपके सामने स्पष्ट करूंगी। चर्मणि द्वीपिनम हंति। चर्मणि, चर्म होता है चमड़ी, चमड़ा प्राप्त करने के लिए द्वीपी हाथी को कहते हैं। द्वाभ्याम पिबते, हम सब जानते हैं हाथी अपनी सूंड से भी पानी पीता है और अपने मुख से भी पीता है, इसलिए 2 से पीने के कारण उसको द्वीप कहा जाता है, द्वीप भी कहा जाता है। तो द्वीपिनम ये द्वितीय विभक्ति है। तो चर्मणि द्वीपिनम, द्वीपिन हो गया, हंति
मारता है। एक वाक्य है, दंतयोः कुंजरम हंति, दांत प्राप्त करने के लिए हाथी को मारता है। हाथी के दांत बहुत ही बहुमूल्य होते हैं और हाथी के दांतों को प्राप्त करने के लिए हाथी को मारा जाता है। केशेषु चरमरीम हंति, और चमरी गाय, चमरी नाम की एक गाय होती है जिसके केश बहुत ही मूल्यवान होते हैं, तो उसको प्राप्त करने के लिए चमरी गाय की हत्या की जाती है। और सीमनी पुष्कलको हतः, और सीमन होता है अंडकोश, प्राप्त करने के लिए पुष्कलक, पुष्कलक होता है जो हिरन होता है जिसके नाभि में कस्तूरी होती है और वो उसके अंडकोश में होती है, तो उस अंडकोश को प्राप्त करने के लिए जो मृग की हत्या की जाती है। तो यहाँ पे देखिए चारों वाक्य हम आपके सामने सप्तमी विभक्ति के उदाहरणों के रूप में दिए गए हैं। तो पहला वाक्य जैसे कहा कि चर्मणी, चर्मन शब्द है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। तो यहाँ पे क्यों किया गया है ये हमें स्पष्ट करना है कि ये चर्म जो है ये फल है और इस फल को प्राप्त करने के लिए हंति, मारना क्रिया का जो करता है, मारना क्रिया का कर्म क्या है, मारना क्रिया किसको की जाएगी, हाथी को। तो इस कर्म के साथ ये जो निमित्तवाचक शब्द है चर्म, इसका संबंध है। मैं एक बार इसको पुनः स्पष्ट करूंगी क्योंकि किस कारण से यहाँ सप्तमी विभक्ति है, क्योंकि यहाँ पर तो वैसे तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था यदि हम अर्थ की दृष्टि से हों, चर्म के लिए हाथी को मारता है तो चर्मणे होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। तो क्या कारण है कि यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति ना होकर सप्तमी चर्मणी का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे देखिए मैंने ये इसमें वार्तिक का अर्थ जब बताया तो मैंने कहा था कि किस शब्द से सप्तमी होती है, निमित्तवाचक शब्द, फलवाचक शब्द, अर्थात जो कुछ प्राप्त किया जाता है वो फल है, तो उस जिसकी प्राप्ति होती है उसका वाचक शब्द। तो चर्म की प्राप्ति के लिए जो है तो चर्म की प्राप्ति होती है, तो चर्म क्या है, निमित्त। और मारना क्रिया होती है और मारना क्रिया का जो कर्म है वो क्या है, हाथी। तो यहाँ पे जो मारना क्रिया का कर्म है उसके साथ इस फलवाचक चर्म का संबंध है, योग है। चर्म किसकी है, हाथी की। मतलब ऐसा नहीं हाथी को मारता है और चर्म किसी और की प्राप्त करता है। तो हाथी की हत्या उस हाथी के चर्म को ही प्राप्त करने के लिए की जाती है, इसलिए हाथी का योग है चर्म के साथ। और ये कैसा योग है, कैसा संबंध है, तो ये समवाय संबंध है दोनों का। और समवाय संबंध यहाँ मैं आपको स्पष्ट करूंगी कि समवाय संबंध वो संबंध एक दो में होता है, परस्पर दो में, जो अयुत सिद्ध होते हैं। ये दर्शन की भाषा में जो अयुत सिद्ध में जो संबंध होता है वो समवाय संबंध होता है। और अयुत सिद्ध क्या होता है, ययो द्वयो एको अविनश्यत अपरे आश्रितो भवति, अर्थात जिनमें से दो हैं, दो में से एक जब तक नष्ट नहीं हो जाता तब तक दूसरे पर आश्रित रहता है। तो यहाँ पे देखिए चर्म और हाथी, इन दोनों में किस तरह से समवाय संबंध है कि यदि हाथी नहीं रहेगा तो चर्म, हाथी नहीं होगा तो चर्म भी नहीं प्राप्त हो पाएगी। तो हाथी पर आश्रित है चर्म, तो क्योंकि चर्म हाथी पर आश्रित है और ये समवाय संबंध से आश्रित है। देखिए एक तो संयोग है, दोनों का मिलना, सामान्य रूप से योग होना, लेकिन यहाँ पे समवाय रूपी योग है, इसलिए यहाँ पर चर्म में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, ना कि अन्य चतुर्थी इत्यादि जो प्राप्त होने वाली विभक्तियों का। इसी प्रकार से देखिए दंतयोर हंति कुंजरम। अब कुंजर मैंने आपको बताया कि ये हाथी के लिए है कि दांतों के लिए हाथी को मारता है। तो यहाँ पे दांत प्राप्त, और दांत और कुंजर दोनों में क्या संबंध है, समवाय संबंध। तो इसलिए यहाँ पर भी जो दंत प्राप्त करना ये निमित्त है दंत, इसमें सप्तमी विभक्ति है, दंतयोः, दो दांत होते हैं हाथी के, इसलिए द्विवचन सप्तमी का प्रयोग है। इसी तरह से देखिए केशेषु
चर्मरी महंती और चमरी गाय और केश, इनमें समवाय संबंध है। और केश को प्राप्त करने के लिए है तो केश निमित्त है चर्मरी की हत्या करने का, और चर्मरी कर्म है। हत्या करने के द्वारा सर्वाधिक किसकी प्राप्ति होती है, किसकी हत्या होगी, चर्मरी की। तो चर्मरी गाय और केश, इन दोनों में भी समवाय संबंध है। और इसी प्रकार से सीमनी पुष्कलको हता, और जो मृग है, कस्तूरी मृग जिसको बोलते हैं वो, और सीमन जो उसका अंडकोश है, इनमें भी समवाय संबंध है। और इसलिए सीमन जिस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, उस अंडकोश को प्राप्त करने के लिए, तो अंडकोश वाचक ये जो सीमन शब्द है, इसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ये चारों उदाहरणों से ये बताया गया कि निमित्तवाचक शब्दों से यदि उनका क्रिया के कर्म के साथ योग होता है, या क्रिया के कर्म का उनके साथ योग होता है, संयोग रूप या समवाय रूप, तो उन निमित्तवाचक शब्दों से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ना कि अन्य किसी विभक्ति का। अब यहाँ पे देखिए इस आगे की पंक्तियों में क्या कहा, हेतु तृतीयात्र प्राप्ता तन निवारणार्थम इदम। हाँ देखिए, यहाँ पे चतुर्थी भी नहीं होगी, प्राप्त हो रही है। यहाँ पे तो हेतु है, किस हेतु से हत्या की जा रही है, चर्म को प्राप्त करने के लिए, तो ये चर्म हेतु है। और हेतु सूत्र द्वारा हमें तृतीया विभक्ति पूर्व में प्राप्त, हमने तृतीया विभक्ति के संबंध में जब पढ़ा था तो उसमें बताया था कि हेतु में तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पे हेतु में तृतीया विभक्ति प्राप्त हो रही है, क्योंकि चर्म हेतु है हाथी की हत्या करने का, लेकिन यहाँ पर उसका तृतीया नहीं की गई। ये प्रस्तुत वार्तिक तन निवारणार्थम इदम, उसी तृतीया विभक्ति के निवारण के लिए ये वार्तिक दिया गया। सीमा अंडकोशा, मैंने सीमन का अर्थ बताया, इसका अर्थ होता है अंडकोश, और पुष्कलक का अर्थ होता है गंध मृग, जिसके अंदर गंध होती है, उसकी कस्तूरी होती है उसके अंदर, उसमें गंध होती है। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा कि योग होना चाहिए, और वो योग कैसा होना चाहिए, संयोगात्मक या समवायात्मक। तो यदि ये दोनों प्रकार का नहीं होगा तो क्या होगा, तो उसी के प्रत्युदाहरण के रूप में यहाँ का योग विशेषे किम, तो योग होना चाहिए, ये कहने का क्या प्रयोजन है, ये क्यों कहा गया। तो यहाँ पे निमित्तात् कर्म योगे, योगे शब्द का प्रयोग करने का प्रयोजन ये है कि जैसे उदाहरण है वेतनेन धान्यम लुनाति, वेतनेन, वेतन के हेतु धान्य काटता है। अब देखिए यहाँ पर वेतन हेतु है, प्रयोजन है, वेतन प्राप्त करने के लिए किसको काट रहा है, धान को, लुनाती काटता है। तो यहाँ पे काटना क्रिया से अभीष्टतम धान्य है, कर्म है, परंतु कर्म का वेतन के साथ कोई योग नहीं, किसी प्रकार का संबंध नहीं है। वेतन अलग है, धान्य अलग है। तो यहाँ योग ना होने के कारण यहाँ वेतन में सप्तमी विभक्ति नहीं हुई है, अपितु हेतु सूत्र से तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब अगला सूत्र सप्तमी विभक्ति के संबंध में आपके सम्मुख है, और वो सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य क्रियया, यस्य च, और देखिए भावेन अर्थात भाव शब्द में तृतीया विभक्ति है, और भाव शब्द का दो जगह प्रयोग किया गया है। भाव का अर्थ जानना भी अनिवार्य है। भाव का अर्थ होता है क्रिया, यहाँ भाव शब्द क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए वार्तिककार कहते हैं कि यस्य च भावेन, जिसकी, भावेन मीन्स क्रिया से, भावेन में तृतीया है और क्रिया में भी इसलिए तृतीया विभक्ति है क्योंकि ये भावेन के लिए प्रयुक्त हुआ है क्रिया शब्द। तो यस्य च भावेन, जिसकी क्रिया से भाव लक्षणम, भाव लक्षण में सूचित होना, भाव लक्ष्यते, ये जो अर्थ दिया हमें उसको पहले अर्थ के साथ देखते हैं। यस्य क्रियया क्रियांतरम लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात्, जिसकी क्रिया से क्रिया
सूचित हो, क्रियांतर, क्रियांतर कहने से स्पष्ट अधिक होगा, क्रिया से क्रिया सूचित होना ये बहुत अधिक अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए वृत्तिकार ने क्रियांतर शब्द का प्रयोग किया कि जिसकी क्रिया से क्रियांतर अर्थात दूसरी क्रिया की सूचना मिलती है, उस से सप्तमी विभक्ति होती है। अब उससे सप्तमी विभक्ति होती है किससे? यहाँ यस्य के लिए है, जिस उसमें सप्तमी विभक्ति होती है जिसकी क्रिया से क्रियांतर सूचित होता है, उससे। तो यहाँ पे देखिए जैसे है गोषु दुह्यमानासु गतः, ये बहुत अधिक प्रयोग में आते हैं ये वाले वाक्य, तो इनके विषय में भी जानना अनिवार्य है कि इनमें क्यों ये सप्तमी भक्ति हुई है, क्या कारण है। तो यहाँ पे देखिए गोषु दुह्यमानासु गतः, तो यहाँ पे गोषु, गो शब्द है, इसमें सप्तमी का प्रयोग किया बहुवचन में, और दुह्यमानासु में भी सप्तमी है। दुह्यमाना ये शानच प्रत्यांत है और स्त्रीलिंग है, क्योंकि गो शब्द स्त्रीलिंग है, तो दुह्यमाना में क्योंकि ये गाय का विशेषण है इसलिए इसमें भी सप्तमी अनिवार्य रूप से करी जाएगी, और गतः मीन्स गया। अब यहाँ पे देखिए दो क्रियाएं हैं, एक क्रिया है दुह्यमानासु, दोहन क्रिया, यहाँ पे जब दोहन क्रिया हो रही थी, और दूसरा है गतः। तो यहाँ पे किसकी क्रिया है ये दोहन किसका हो रहा है? गायों का। तो ये गायों, गो की जो क्रिया है दुह्यमान, इससे क्रियांतर अर्थात जो गम चले जाना, ये क्रिया जो है इससे सूचित हो रही है। देखिए सामान्य भाषा में भी, बोलचाल की भाषा में मैं कहती हूँ मेरे आ जाने पर कुछ कार्य कुछ क्रिया तो होगी, मेरे आ जाने पर से कोई भी भाव कोई भी कार्य नहीं स्पष्ट हो रहा है, इसलिए मेरे आ जाने पर जब मैं कहती हूँ तो मेरे आ जाने पर वह गया, या मेरे आ जाने पे चला गया, मेरे आने पर खाना खाया, तो यहाँ पर एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया की सूचना दे रही है। मेरा आना दूसरी क्रिया की सूचना दे रहा है, मेरा आना। तो इसलिए मेरा जो है, जो जिसकी क्रिया होती है उसमें सप्तमी भक्ति का प्रयोग होता है जब ऐसी स्थिति हो। तो ये देखिए उदाहरण में जब कहा कि गायों के दोहे जाने पर वो चला गया, तो गायों जब दोही जा रही थी तो क्या हुआ? तो ये दूसरी क्रिया की सूचना मिल रही है, तो वो सूचना गता से वो क्रिया जो है पूर्ण, वो वाक्य पूर्ति हो जाती है। तो यहाँ पर ये दोहन क्रिया किसकी क्रिया है? गो की। तो इसलिए इस गो शब्द में सप्तमी भक्ति का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि इस गो शब्द की क्रिया दुह्यमान के द्वारा गमन क्रिया की सूचना मिल रही है, इसलिए गो में सप्तमी है, और बहुत सारी गायों का दोहन है तो इसलिए सप्तमी बहुवचन का प्रयोग है। और दुह्यमान शब्द गायों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, गाय के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए दुह्यमान में भी वही विभक्ति प्रयुक्त होगी जो गो में होती है। मुख्य रूप से हमें विभक्ति कहाँ दिखानी है? गोशु में। गोशु में सप्तमी है, और गोशु के कारण ही दुह्यमानासु में भी सप्तमी का प्रयोग है। अब यहाँ पे देखिए भावेन और भावलक्षणम, तो यहाँ पे प्रत्युदाहरण के रूप में हम देखेंगे कि भावेन का प्रयोग यदि नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये सप्तमी भक्ति हो पाएगी या नहीं आएगी। इसलिए कहा भावेन इति किम, भावेन कहने का क्या प्रयोजन है। तो देखिए आपके पास वाक्य है यो जटा भी सभुंक्ते। देखिए यो जटा भी अर्थात जो जटाओं से युक्त है, सभुंक्ते वह भुंक्ते मीन्स खाता है। अब ये जो जटाएं हैं ये सूचना दे रही है खाने की, अर्थात जिसके पास जटाएं हैं उसको क्या, वो भुंक्ते, वो खाता है। तो यद्यपि यहाँ पर सूचना मिल रही है दूसरी क्रिया की, लेकिन सूचना किससे मिल रही है? जटाओं से, क्रिया से नहीं मिल रही है। जटाएं क्रिया नहीं है, जटाएं नाम शब्द हैं, जटा शब्द और तृतीया बहुवचन में प्रयुक्त है। तो यद्यपि यहाँ पर भाव लक्षण तो है, अन्य क्रिया की सूचना तो मिल रही है, लेकिन वो क्रिया से नहीं मिल रही है, अपितु
शब्द से, नाम शब्द से मिल रही है। इसलिए यहाँ पर इसमें यो में, क्योंकि यह करता है ना, तो मतलब जिसकी क्रिया है, तो क्रिया किसकी है? यह की, तो उसमें सप्तमी नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भावेन शब्द का प्रयोग यदि नहीं होता है तो ऐसे वाक्यों में भी सप्तमी विभक्ति कही जाएगी। इसी प्रकार से भाव लक्षण में पुनः भाव शब्द का प्रयोग करने का क्या प्रयोजन है? तो पुनर्भाव ग्रहणम किम यो भुंक्ते स देवदत्तः। अब भाव की सूचना होनी चाहिए। देखिए, पहले है भाव के द्वारा होनी चाहिए, अब दूसरा है कि भाव क्रिया की सूचना होनी चाहिए। तो जब हमने कहा यो भुंक्ते स देवदत्तः, जो भोजन करता है वो देवदत्त है, तो यहाँ पे यद्यपि भुंक्ते क्रिया, खाना क्रिया से देवदत्त की सूचना तो मिल रही है कि खा कौन रहा है, जो खा रहा है वो कौन है? वो देवदत्त है। तो देवदत्त व्यक्ति की सूचना यद्यपि भुंक्ते क्रिया से मिल रही है, लेकिन ये देवदत्त क्रिया नहीं है। सूचना क्रिया से क्रिया की होनी चाहिए। तो अर्थात क्रिया हो, क्रिया से दूसरी क्रिया की सूचना हो, और जिसकी क्रिया होती है उसी में सप्तमी भक्ति का प्रयोग होता है। ये इस सूत्र का तात्पर्य है। अब इसी सूत्र के संबंध में एक वार्तिक है आपके सामने, और वार्तिक है अर्हाणाम कर्तृत्वे अनर्हाणाम अकर्तृत्वे तद वैपरीत्ये च। इसी सूत्र के संबंध में ये वार्तिक दिया गया, जहाँ कुछ ऐसे स्थलों में भी सप्तमी भक्ति होती है। और वो कौन से स्थल हैं? तो कहते हैं कि इसमें बताया अर्हाणाम कर्तृत्वे, अर्थात अर्ह जो योग्य होते हैं उनका जहाँ कर्तृत्व। देखिए, भावेन भाव लक्षणम वाली बात तो होनी आवश्यक है ही, कि जिसकी क्रिया से क्रियांतर सूचना मिले, लेकिन जब स्थिति ये हो कि जो योग्य होता है वो तो कर्ता के रूप में हो, और जो अयोग्य है वो अकर्ता हो, तब उस स्थिति में जब एक क्रिया से दूसरी क्रिया की सूचना मिले तो वहां पर भी सप्तमी विभक्ति होती है। और तद वैपरीत्य को भी समझ लें, अर्थात इसका जब विपरीत हो, अर्थात जैसे कहा अर्हाणाम कर्तृत्व और अनर्हाणाम अकर्तृत्व, तो इसका विपरीत होगा अर्हाणाम अकर्तृत्व, कर्तृत्व की जगह अकर्तृत्व, अनर्हाणाम कर्तृत्व। अर्थात जो योग्य है, जो योग्य नहीं है वो करता हूं, और अयोग्य जो योग्य है वो अकर्ता हो, और जो अयोग्य है वो करता हो। ये विपरीत स्थिति है ऊपर वाली स्थिति से। तो दोनों ही स्थितियों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मैं आपको उदाहरण से इसको स्पष्ट करूंगी, उदाहरणों से। देखिए, सबसे पहला जो उदाहरण है वो है सत्सु तरत्सु असंतः आसते। तो यस्य भावेन भाव लक्षणम तो होना चाहिए, जब क्रिया से दूसरी क्रिया की सूचना मिले ये तो आवश्यक है, परंतु उसके साथ साथ एक और परिस्थिति भी होती है जिसमें सप्तमी होती है, कि जब योग्य जो है वो कर्ता हो और जो अयोग्य है वो अकर्ता हो, तब सप्तमी होती है। जैसे सत्सु तरत्सु असंता आसते, अर्थात सत्सु सज्जन लोग जब तैरते हैं तो असज्जन आसते बैठे रहते हैं। तो यहाँ कर्ता कौन है? सज्जन। तो हमने कहा कि जो योग्य है, देखिए ये सज्जन योग्य हैं, और वो जो है सज्जन कर रहे हैं, योग्य हैं, इनका कर्तृत्व है, और जो असज्जन है उनका अकर्तृत्व है, अर्थात वो तैर नहीं रहे हैं। जो योग्य हैं वो तैर रहे हैं, जो अयोग्य हैं वो तैर नहीं रहे हैं। तो ये क्या है? अर्हाणाम, जो योग्य होते हैं वो तो कार्य कर रहे हैं, योग्य हैं सज्जन, वो कार्य कर रहे हैं तो तैर रहे हैं, और जो असज्जन है वो चुपचाप बैठे हुए हैं। इस स्थिति में सत्सु और असत्सु दोनों में ही सत्सु में जो अर हैं उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखिए, यहाँ एक क्रिया से दूसरी क्रिया सूचित हो रही है। जो तैरना क्रिया से
बैठना क्रिया सूचित हो रही है कि वो तैर रहे हैं और वो बैठे हैं, लेकिन कौन तैर रहे हैं? योग्य। तो योग्य काम कर रहे हैं और अयोग्य बैठे हैं, ये सूचना मिल रही है इस प्रकार से। इसलिए कहा कि जो अर्ह हैं वो कार्य करते हैं और जो अनर्ह हैं वो कार्य नहीं करते। इसी प्रकार से उन्होंने कहा असत्सु तिष्ठत्सु संतः तरंती। ये भी वही बात है, हम असज्जन को कहते हैं असज्जन बैठे हुए हैं, सज्जन तैर रहे हैं। तो यहाँ पे विपरीत हो गया, अयोग्य जो है वो बैठे हुए हैं और जो योग्य हैं वो तैर रहे हैं, इसके विपरीत अवस्था हो गई। इसी तरह से देखिए और भी उदाहरण इसके, सत्सु तिष्ठत्सु असंतः तरंती। जो योग्य हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, जो अयोग्य हैं वो काम कर रहे हैं। इसी तरह असत्सु तरत्सु संतः तिष्ठन्ति, और जो असज्जन है वो काम कर रहे हैं और सज्जन बैठे हुए हैं। तो इस तरह से जो अर्हाणाम कर्तृत्वे अनर्हाणाम अकर्तृत्वे ऐसी स्थिति होती है, तो जिसकी क्रिया से दूसरी क्रिया की सूचना मिले उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद अग्रिम सूत्र आपके सामने है, षष्ठी च अनादरे, अर्थात अनादराधिक्ये भाव लक्षणे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः। ये भी सूत्र उसी क्रम में है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, अर्थात जब क्रिया से दूसरी क्रिया सूचित हो और साथ में अनादर आधिक्य, जहाँ अनादर की अधिकता सूचित हो, तब भाव लक्षणे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः। तब भाव लक्षणे अर्थात क्रियांतर की सूचना मिलने पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। लेकिन जब वहाँ अनादर अधिक हो तब भी, जैसे देखिए आपके सामने मैं उदाहरण देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये बात मैं सूत्र से पुनः समझा रही हूँ कि षष्ठी और सप्तमी क्यों कहा गया। सूत्र है षष्ठी च अनादरे। तो यहाँ पे क्या है कि सप्तमी विभक्ति के संदर्भ में हम सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं, उसमें षष्ठी का भी प्रयोग यहाँ पे बता दिया और च के द्वारा सप्तमी का भी बता दिया। मैंने पूर्व में भी बताया था कि ऐसे सूत्र हैं जहाँ सप्तमी केवल सप्तमी ही होती है और कुछ ऐसे सूत्र भी हैं जहाँ षष्ठी और सप्तमी या कोई अन्य विभक्ति भी साथ में होती है। तो यहाँ पर यद्यपि यस्य भावेन भाव लक्षणे से सप्तमी ही होती है, परंतु यदि ऐसी स्थिति हो कि क्रिया से, जिसकी क्रिया से अनादर की अधिक सूचित होता हो, तब यदि दूसरी क्रिया की सूचना मिलती हो तो सप्तमी के साथ साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग भी होता है। जैसे आपके सामने उदाहरण है, रुदति रुदतो व प्राव्राजित, अर्थात रोती हुई या रुदतो रोते हुए, दोनों विभक्तियां षष्ठी है, सप्तमी है रुदति, रुदता है षष्ठी। तो प्रव्राजित में संन्यास के लिए चला गया। तो यहाँ पे देखिए अनादर की भावना है। यहाँ देखिए एक काम होने पर एक क्रिया, रोना क्रिया हो रही है लेकिन वो चला गया है, तो क्रिया से क्रियांतर की सूचना तो मिली है, लेकिन यहाँ पर अनादर कि रोते हुए पुत्र का अनादर करके वो संन्यास उसने ले लिया, चला गया। तो यहाँ पे अनादर की आधिक्य होने के कारण यहाँ पर केवल सप्तमी नहीं होगी, षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने स्पष्ट किया कि किस तरह से सप्तमी और षष्ठी दोनों ही विभक्तियों का प्रयोग भी होता है और कुछ परिस्थितियों में केवल सप्तमी विभक्ति का प्रयोग भी होता है। इसके अतिरिक्त अन्य भी ऐसे सूत्र हैं जहाँ पर सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है अधिकरण न होने पर भी। तो मैं अगले व्याख्यान में आपके सामने उन सूत्रों पर चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आप सबको मेरा धन्यवाद, आप सबको मेरा नमस्कार। पुनः अगले व्याख्यान में आपसे पुनः मिलेंगे। नमस्ते।